नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विश्लेषण जीके के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज है 15 जून और आज हम बात करेंगे 15 जून से रिलेटेड करंट अफेयर्स के बारे में तथा मोस्ट एमसीक्यू के बारे में। आज का पहला क्वेश्चन है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और हर एग्जाम के दृष्टिकोण से है। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो अभी अपने देश भारत को मिला है 127वां स्थान, तो बी आंसर आपका सही हो जाएगा। बात करेंगे ग्लोबल पीस इंडेक्स की, तो यहाँ पर हमको 127वां स्थान भारत को मिला है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जारी इस सूचकांक में 163 देश टोटल को शामिल किया गया था, जिसमें भारत को 2.409 का समग्र स्कोर प्राप्त हुआ है। इसी के साथ में यहाँ पर हमने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? 124 चलिए आगे बात करेंगे। रुद्र गौरव श्रेष्ठ को किस देश का भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो अभी राजदूत नियुक्त किए गए हैं, ये कौन किए गए हैं? तो ये है आपके रुद्र गौरव, जो कि तुर्की देश के लिए। तो बी आंसर आपका सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखिए, तो रुद्र गौरव को तुर्की में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। मुख्य जानकारी क्या है? तो भारत के ये अगले राजदूत होंगे तुर्की के लिए। और रुद्र गौरव श्रेष्ठ जो है 1999 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी है, और इस नियुक्ति से पहले वह ईरान में भारत के राजदूत के रूप में कार्यरत थे। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने 2026-27 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान कितना लगाया है? ठीक है, तो 6.6%। 6.6% जो है इन्होंने क्या लगाया है? वृद्धि अनुमान यहाँ पर लगाया है। किसने लगाया है? आपके वर्ल्ड बैंक द्वारा। किसने लगाया? वर्ल्ड बैंक। चल इसके बारे में डिटेलिंग अगर देखें तो विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.6% रहने का अनुमान लगाया है। और विश्व बैंक के अनुसार वैश्विक आर्थिक चुनौतियों और बढ़ती ऊर्जा कीमतों के बावजूद भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में बना रहेगा। अब बात आई है वर्ल्ड बैंक की, तो इसकी हम चर्चा करेंगे। टोटल फैक्ट देख लेते हैं इससे रिलेटेड हम। तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान की गई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में, जो कि अमेरिका में है। वर्तमान समय में इसके जो अध्यक्ष है वो है अजय बंगा, जो कि एक भारतवंशी अमेरिकी है, और 2 जून 2023 से लगातार अभी कार्यरत है। वर्ल्ड बैंक में के जो सदस्य देश है, ये सदस्य देश है 180 प्लस 10 प्लस IBRD के सदस्य मिलाकर टोटल 189 सदस्य इसमें है। इसका उद्देश्य क्या है? गरीबी कम करना, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और विकासशील देशों को वित्तीय सहायता प्राप्त करना। यह क्या है इसका उद्देश्य? नेक्स्ट क्वेश्चन है, जसपाल सिंह राणा किस खेल से संबंधित थे जिनका 49 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो ये व्यक्ति शूटिंग से संबंधित थे, तो बी आंसर आपका सही हो जाएगा। और शूटिंग से रिलेटेड थे और इनका अभी हाल ही में क्या हुआ है? निधन हुआ है। जसपाल सिंह राणा एक दिग्गज भारतीय निशानेबाज, शूटर और कोच भी थे। 49 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया है। उन्होंने अपने शानदार करियर में एशियाई खेलों में और राष्ट्रमंडल खेलों में कई स्वर्ण पदक जीते, और बाद में मनु भाकर जैसे ओलंपिक पदक विजेताओं को भी इन्होंने प्रशिक्षित किया। ठीक है, जो मनु भाकर है, इन्होंने अभी पिछले बार के ओलंपिक में क्या दिया था? आपके गोल्ड मेडल जीता था, याद आपको रखना। आगे बात करेंगे, केन विलियमसन किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी है जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है? तो ये व्यक्ति है आपके क्रिकेट से संबंधित, तो सी आंसर आपका सही हो जाएगा। केन विलियमसन की बात करें तो न्यूजीलैंड के एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है, और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में संन्यास की क्या कर दी है? घोषणा कर दी है। केन विलियमसन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूप मतलब टेस्ट, वनडे और T20 से संन्यास ले लिया है। और उन्होंने नवंबर 2025 में T20 इंटरनेशनल से भी क्या ले लिया था? संन्यास ले लिया था। और जून 2026 में टेस्ट और वनडे सहित सभी प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से भी क्या ले लिया है? संन्यास ले लिया है। पिछले बार अगर हम बात करें तो 4 भारतीयों की बात करेंगे जिन्होंने T20 इंटरनेशनल जो आपके वनडे है इनसे क्या लिया था संन्यास। तो जिसमें कौन थे? रोहित शर्मा, विराट कोहली, रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र
जाडेजा, ये 4 व्यक्ति थे जिन्होंने किससे अंतर्राष्ट्रीय T20 से पिछले साल के लिया था, संन्यास लिया था। और अभी किन्होंने लिया है, केन विलियमसन ने। आपको इसको याद रखना है। कहाँ के खिलाड़ी है, न्यूजीलैंड के। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की 7वीं परिषद की 11वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई। याद आपको रखना है, ये कौन से नंबर की बैठक है, 11वें नंबर की। और ये बैठक आयोजित की गई है नई दिल्ली में। अब नई दिल्ली में आयोजित की गई है तो इसकी डिटेल देख लेते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की 7वीं परिषद की 11वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। यह बैठक विकसित भारत 2047 के समावेशी मानव विकास विषय पर आधारित थी, जिसमें देश भर में के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुखों ने हिस्सा लिया था। अब बात आई है यहाँ पर किसकी, नीति आयोग की। तो नीति आयोग के बारे में चर्चा देख लेते हैं। नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को, जो कि योजना आयोग का ही बदला हुआ स्वरूप है। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 15 मार्च 1950 को इसकी स्थापना की गई थी। और इसी का बदला हुआ स्वरूप क्या है, नीति आयोग। इसका मुख्यालय दिल्ली है। इनके अध्यक्ष जो होते भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, मतलब वर्तमान में नरेंद्र मोदी इनके अध्यक्ष है। उपाध्यक्ष है वर्तमान में सुमन बेरी। और सीईओ कौन है, तो वर्तमान में BVR सुब्रमण्यम इसके क्या है, सीईओ है। अच्छा, मार्गदर्शन सिद्धांत के तौर पर काम करता है। तो यह संस्था जो है सहकारी संघवाद और नीचे से ऊपर, मतलब बॉटम अप अप्रोच के सिद्धांत पर कार्य करती है। आपको ये याद रखना, सहकारी संघवाद पर कार्य करती है। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक और S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस द्वारा 2025 कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का सर्वश्रेष्ठ कंटेनर पोर्ट कौन सा घोषित किया गया। ठीक है, तो ये अगर आप देखेंगे इस प्रकार से मैप में, जो भारत का जो मैप है, तो ये यहाँ पर आप देख रहे हैं एक राज्य है महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में ही आपको बता दें तो महाराष्ट्र में मुंबई में एक पोर्ट है जिसका नाम है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। इन्हीं को क्या किया गया है, 2025 के कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का सर्वश्रेष्ठ कंटेनर घोषित किया गया है। अब इसमें देखें तो विश्व बैंक ने जो जारी किया है, इसमें जो है महाराष्ट्र में स्थित जवाहरलाल नेहरू को भारत का सर्वश्रेष्ठ कंटेनर पोर्ट किया है। और वैश्विक स्तर पर इस पोर्ट ने 22वां स्थान हासिल किया। ये आपको जानना। टोटल अगर पूरे वैश्विक मतलब पूरे वर्ल्ड में अगर हम देखा जाए तो वर्ल्ड में क्या आपका 22 स्थान इन्होंने हासिल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए। केंद्र सरकार ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस अन्वेषण और उत्पादन के लिए असम और किस देश के साथ में समझौता किया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पर 2 राज्यों के साथ समझौता किया है। पहला तो आपका असम हो गया और दूसरा राज्य कौन सा आपका, नागालैंड। और इन्हीं के साथ में इन्होंने क्या किया है, समझौता किया है। और समझौता किस क्षेत्र में किया है, तो प्राकृतिक और कच्चे तेल के क्षेत्र में। तो केंद्र सरकार ने असम और नागालैंड की राज्य सरकारों के साथ कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस अन्वेषण और उत्पादन के लिए एक ऐतिहासिक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए। और यह समझौता असम नागालैंड की विवादित सीमा पर 3 दशकों बाद तेल और गैस की खोज फिर से शुरू करने के लिए किया गया है। ये आपको जो 7 सिस्टर्स है, इन 7 सिस्टर्स में ही आपकी क्या है, नागालैंड की लोकेशन है और असम की लोकेशन है। देखिए, चलिए अगला क्वेश्चन है, दालचीनी की व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला कहाँ आयोजित की गई है। ठीक है, तो अभी उत्तराखंड में आपका ये जो है आयोजित की गई है एक कार्यशाला। और किसको, दालचीनी, किसको बढ़ावा देने के लिए, दालचीनी को बढ़ावा देने के लिए। तो दालचीनी की व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 2 दिवसीय, कितने दिवस का, 2 दिवसीय का अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार कार्यशाला देहरादून उत्तराखंड में आयोजित की गई थी। और यह आयोजन सेलाकुली स्थित परफ्यूमरी एवं सगंध अनुसंधान एवं विकास संस्थान एंड एरोमेटिक रिसर्च एवं डेवलपमेंट सेंटर में हुआ है। इस दौरान राज्य की महक क्रांति नीति के तहत चंपावत और नैनीताल जिलों में 5200 हेक्टेयर क्षेत्र में सिनेमन वैली मतलब दालचीनी घाटी विकसित करने की जानकारी दी गई। अब आपको याद रखना, उत्तराखंड से अगर संबंधित अगर अब आपको बात आ रही है तो एक और घाटी आपको याद रखना है। और ये घाटी कौन सी घाटी रखना है, सिनेमन घाटी।
ठीक है, सिनेमन या दालचीनी घाटी। उत्तराखंड में एक और घाटी है जिसे क्या कहा जाता है, फूलों की घाटी, फूलों की घाटी। इसके अलावा अगर आपसे पूछ ले केरल में कौन सी घाटी है, शांत घाटी है, इसी को हम कहते हैं क्या, साइलेंट वैली। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व रक्तदाता दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है। तो हम प्रतिवर्ष 14 जून को क्या मनाते हैं, विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाते हैं इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो विश्व रक्तदाता दिवस को हम प्रत्येक वर्ष 14 जून को मनाया जाता है और इसका उद्देश्य सुरक्षित रक्तदान के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना तथा स्वैच्छिक रक्तदाताओं का सम्मान करना है। यह दिन ऑस्ट्रियाई वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टर के जन्मदिन पर मनाया जाता है। उन्होंने एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की खोज की थी, जिसके लिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ठीक है, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप है ना, और ओ ब्लड ग्रुप, इन सब चीज़ों के सिस्टम जो होते हैं, इन सिस्टम के इन्होंने क्या की थी, खोज की थी। और इन्हीं के जन्म जयंती पर क्या मनाया जाता है, यह दिवस मनाया जाता है, विश्व रक्तदाता दिवस। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमेशा करंट अफेयर से रिलेटेड नई नई जानकारियाँ मिलते रहे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।